सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग वेक्टर 2021 का लगभग 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। ठीक है, आई थिंक ये 4 क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। इफ वेक्टर e1 इज इक्वल टू दिस एंड e2 इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर a एंड वेक्टर b आर 2 वेक्टर, यानी कि ये अलग से 2 वेक्टर दिया हुआ है, सच डैट ये रिलेशन दिया हुआ E1, ठीक है, और ए बी में यहाँ E2 इज इक्वल टू दिया हुआ ये, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि आपको फाइनली क्या निकालना है, एंगल निकालना है, किसके और किसके बीच का, ए और बी के बीच का। तो अब यहाँ पे सवाल होता है कि भैया ए और बी पता होगा तब तो हम दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी पता करते हैं। अच्छा, यहाँ E1 दिया हुआ, E2 दिया हुआ, इसका मतलब अगर हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बिल्कुल। और E2 वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप और यहाँ माइनस के कैप। तो ये हो गया वेक्टर, ठीक है। तो अब E1 और E2 वेक्टर पता चल गया, और क्या बोल रहा है, ए और बी जो है वो 2 वेक्टर है, सच डैट यहाँ E1 इज इक्वल टू 2a प्लस वेक्टर बी, यानी कि E1 जो बना है वो इसी दोनों के मिलने से बना, ठीक है। तो देखो समझो, हमको निकालना ए और बी का वैल्यू। अगर ए और बी का पता चल जाए वैल्यू, ठीक है, यानी कि अगर ए और बी का वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम दोनों के बीच में डॉट करके मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी, ठीक है। ये हम लोग एंगल निकाल के यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन बात रहे कि अगर हमको ए और बी पता रहे तब तो हम लोग सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो बोलोगे भैया ए बी कहाँ से निकाले, तो ए बी इस दोनों से तुमको निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालना पड़ेगा, इस दोनों से। अब भैया इस दोनों से ए बी कैसे निकालेंगे, तो कुछ मत करो, ठीक है, तुम यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेगा। तो सबसे पहले ये जो तुम्हारा है, एक मिनट, E1 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रिलेशन 2a प्लस वेक्टर बी, ठीक है। और E2 तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस दोनों से a और b का वैल्यू पता कर लेते हैं। किससे, इस दोनों से, ठीक है। तो a b कैसे पता करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग a निकालने के लिए, ठीक है, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान लो या सेकंड मान लो, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बोलोगे भैया 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर E1 इज इक्वल टू, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी किसी वेक्टर में हम लोग स्केलर का मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 2 4a वेक्टर, यहाँ हो जाएगा 2b वेक्टर, ये तो वैसे ही रह जाएगा नीचे वाला E2 वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर। तो देखो ऐसा करने से क्या होगा, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सारे को। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 2b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा 2 E1 वेक्टर माइनस ऑफ E2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a वेक्टर, यानी कि 3a वेक्टर। अगर ध्यान से देखो तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, यानी कि a, तुमको वेक्टर a का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। 4a में गया 3, 4a में गया 3, यही 3 को हम नीचे लाए, यानी कि ये वेक्टर a का वैल्यू है, ये तुम्हारा क्या है, वेक्टर a का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे। अब इसी तरह हम लोग वेक्टर b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वेक्टर b का वैल्यू या तो इसको किसी में पुट कर दो या थोड़ा सा और अलग सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, अब तुम क्या करो, एक मिनट, अब तुम क्या करो कि इसको सॉल्व करने के लिए तुमको अब b का वैल्यू निकालना, a पता चल गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम यहाँ जो है इसमें, ठीक है, या तो इसमें, चलो इसमें b से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें b से क्या कर दो, तुम मल्टीप्लाई कर दो, किससे, सॉरी b से नहीं 2 से, ठीक है। अच्छा एक मिनट, b तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि E1 जो सेम रहेगा 2a प्लस वेक्टर b, और E2 में तुम क्या करो, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करो। बोलोगे भैया क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो देखो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर ये तुम्हारा कैंसिल हो जाए और b का वैल्यू निकल जाए। सेम जैसे तुम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हो, तो सेम वही यहाँ सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। 2a कट गया, यानी कि बच गया ये तुम्हारा वेक्टर E1 माइनस 2 वेक्टर E2 इज इक्वल टू b माइनस 4b, ये हो गया
माइनस ऑफ 3b वेक्टर। अब तुम ये यहाँ से वेक्टर b भी निकाल सकते हो, यानी कि -3 नीचे आ जाएगा, माइनस को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2e2 वेक्टर माइनस e1 वेक्टर, यानी कि ये 3 नीचे आ जाएगा। अब तुमको a और b दोनों पता चल गया, ठीक है। a और b कैसे पता चल गया? अगर तुम अभी भी जो है a और b जो है वो e के टर्म्स में, e1 और e2 के टर्म्स में, और e1 e2 हमको यहाँ पता ही है, तो हम लोग एक्चुअल में वेक्टर a का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये a का वैल्यू था, ये b का वैल्यू था, तो अब हम e1 e2 पुट करके a का वैल्यू निकाल लें तो इजी भी हो जाएगा। तो 2 इंटू e1, e1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है, माइनस e2, e2 यहाँ क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, जरा खास ख्याल रखोगे इसका, ठीक है। माइनस जे कैप प्लस के कैप, साइन चेंज हो गया क्योंकि यहाँ माइनस था ना, बाई क्या है 3, तो यहाँ से वेक्टर ए का एक्चुअल वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा, 2i माइनस आई, 2j माइनस जे, ठीक है, 2k प्लस के 3k, ये हो गया वेक्टर ए का वैल्यू। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर बी का वैल्यू निकालेंगे, और वेक्टर बी का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको आसानी से एंगल पता चल जाएगा। वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर बी का तो यहाँ वैल्यू दिया, पहले हम लोग e2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो e2 क्या है, ये है, तो 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ऑफ e1 कर दीजिए यहाँ, माइनस ऑफ i माइनस जे माइनस के, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, और नीचे क्या कर देना है, और नीचे 3 से डिवाइड कर देना, तो वेक्टर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i माइनस आई, ठीक है, प्लस j 2k, अच्छा एक मिनट, 2 से मल्टीप्लाई किए, हाँ 2i माइनस के, एक मिनट, यहाँ ये है ना e1 आपका क्या है, ये, चल i प्लस जे प्लस के, और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तुम्हारा वेक्टर बी का वैल्यू निकल गया, और ये तुम्हारा वेक्टर ए का वैल्यू निकल गया। अब तुमको क्या करना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो भैया कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा, तो कॉस थीटा ए डॉट बी, यानी कि हम लोग पहले ए और बी में दोनों में डॉट करते हैं, ठीक है। तो ए और बी, नीचे का ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9। देखो हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट डॉट करके दिखा रहे हैं। तो अब देखो, अब हम लोग ए डॉट बी करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया, अभी थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया है कि देखो ये तुम्हारा 2 से e2 से मल्टीप्लाई किए, तो e2 तुम्हारा क्या है, ये है, ठीक है, e2 ये है, तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस ऑफ के 2k हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक था, तो माइनस 2k माइनस के, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3k। अब ये थोड़ा सा ठीक है, तो अब हम लोग इसको ध्यान देके a डॉट बी निकाल लेंगे। तो a डॉट बी, तो चलो a डॉट बी हम लोग निकालते हैं। तो ये रहा a, ठीक है, यहाँ पर ये रहा a और ये रहा b, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इससे डॉट करते हैं। तो पहले 3 3 9, यानी कि 1/9, ये तो नीचे रहेगा ही रहेगा। और अब a डॉट बी करेंगे तो इसको इससे करेंगे, i को i से यानी कि 1, j को j से 1, और 3 3 9, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 9 प्लस क्या हो जाएगा 9। अच्छा ये आपका यहाँ पर क्या है, ये -3 के है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 9, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 9। और ये नीचे अब वेक्टर ए का मॉडुलस निकाल लेना और वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल लेना। तो इसका मॉडुलस यानी कि 1/3 तो यहाँ नीचे रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और इसका मॉडुलस √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर अब वेक्टर बी का भी मॉडुलस निकालेंगे, ये दोनों का मॉडुलस सेम ही आएगा, ठीक है। ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 बाहर ले लिया आप, और यहाँ पर इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, √100। यही चीज़ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सेम यही चीज़ होगा। आई होप कि दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब इसको हम लोग 1/3 1/9 यानी कि
देखो 3 3 था 9 और ये 9, दोनों 9, ये 3 ये 9 चला गया, ऊपर बचा -7 और नीचे बचा आपका क्या, 3 का स्क्वायर 9, 1 10 और 1 11, रूट 11 रूट 11 रूट 11 और रूट 11 क्या होता है, 11 होता है, और ये कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू फाइनली क्या आ गया, कॉस इनवर्स -7/11। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, -7/11। ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, सॉल्यूशन थोड़ा सा मैं आपको देखना था, थोड़ा कैलकुलेशन था, ठीक, इसको नोट कर लो। The area of triangle formed by the vertices whose position vector are this and this। यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल देखोगे फट से तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाफ ऑफ, ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस, ये पहला चीज़ तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। एरिया हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक। अब इसके लिए तुमको ए बी पता करना पड़ेगा, तो ए सी पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब ए बी और ए सी कैसे पता करेंगे, तो जस्ट इसी से पता करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, ठीक, ये लेट से ए है, ठीक है। ए तुम्हारा क्या, 3i + j, तो इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,1, ठीक है। और क्योंकि इसका के नहीं है तो के तुम 0 भी दे सकते हो, ठीक है, या कुछ नहीं भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं। और ये तुम्हारा बी पॉइंट दिया हुआ है, 5 2 1, 5 2 और 1, और यहाँ पर ये सी पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी पॉइंट। सी का वैल्यू तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 1 -2 और 3। अब तुमको क्या करना है, ए बी निकालना है और ए सी निकालना है, दोनों का पहले मॉडुलस निकालना है, उसके बाद हाफ से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर है या वेक्टर, ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, या पॉइंट बी माइनस पॉइंट है, यानी कि इसको इसके साथ माइनस करेंगे। 5 - 3 2i, ठीक है। अगर तुम डायरेक्ट पॉइंट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2, ठीक। फिर 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, फिर 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1। तो तुम अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2i + j + k, ठीक है। ये तुम्हारा ए बी वैक्टर निकल गया। उसी तरह हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक। ए सी वैक्टर कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर सी माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर सी तुम्हारा क्या गिवन है, वेक्टर सी यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ ये, ठीक है, या पॉइंट जो भी तुम जैसे भी अपना सहूलत मिले, चलो 1 - 3 हो जाएगा -2, ठीक है। फिर -2 - 1 ये हो जाएगा -3, फिर 3 - 0 क्या हो जाएगा, 3। ये पॉइंट निकल गया, तो तुम यहाँ से ये वेक्टर निकाल सकते हो, 2i - 3j + 3k। तो यहाँ से ए बी ए सी पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए सी। बोलोगे भैया डॉट में कोई फार्मूला नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी क्रॉस ए सी ही निकालना पड़ेगा। ये आई जे के दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर आई, ए बी का आई कंपोनेंट क्या है, 2, जे 1 के 1, ठीक है। इसी तरह -2 - 3 और ये तुम्हारा 3। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये आई लिखा जाएगा, ये इससे रो और कॉलम हाइड हो जाता है, तो 3 1 = 3, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस लगता है, 3 1 = 3 यानी कि +3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर भी माइनस, डायरेक्ट माइनस लगता है, ठीक। फिर ये हाइड हो जाएगा इससे रो और कॉलम, 3 2 = 6 -2 1 = 2 यानी कि +2, और फिर k कैप, इससे ये हाइड हो जाएगा, तो ये हाइड हो जाएगा, 3 2 = 6 -6 और 2 1 = 2 -2, तो ये हो जाएगा +2। तो यहाँ से आ जाएगा 6i, ठीक है, -6 2 8, ठीक है, 8j और प्लस यहाँ ये आ जाएगा -4k। तो ये तुम्हारा आ गया क्या, ए बी क्रॉस ए सी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी का मोड निकाल लेंगे, इसका मॉडुलस का वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं मॉडुलस क्या होता है, वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके, सबका सम करके और रूट लगा देंगे, यानी कि
6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यहाँ से 6 4 10 6 3 9 यानी कि 100 116 यानी कि रूट अंडर 116। अब तुम इसको ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 229। ठीक है, तो तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा। अब तुमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इसका हाफ कर दो। एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, हाफ ऑफ दिस, तो हाफ इंटू दिस यानी कि 2√29। फाइनल आंसर √29। ठीक है, इसको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तुम ऑप्शन लिख लेना। ठीक है, ABC √29 स्क्वायर यूनिट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। इफ द वेक्टर दिस और दिस, जहाँ पर ABC जो है वो नॉट इज इक्वल टू 1 है और कोप्लेनर, देन द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों जो वेक्टर दिया हुआ है वो आपका कोप्लेनर है, यानी कि सेम प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन, तो आपको इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर एक वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोप्लेनर। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलोगे भैया कोप्लेनर मतलब क्या, तो हमेशा याद रखना जब भी तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होता है। सबसे इजी वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब भी वेक्टर कोप्लेनर हो, तीन प्लेनर, तो उसका ये 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखो, ये मान लो वेक्टर A है, ये मान लो वेक्टर B है और ये मान लो वेक्टर C है, मान के चलो। ठीक है, x y z भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ ABC पहले से है तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, x y z मान लेते हैं। वेक्टर x, वेक्टर y और वेक्टर z। ठीक है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ से हम लोग सारे का कंपोनेंट लिखते हैं। पहले यहाँ पर x का कंपोनेंट लिखेंगे, A1 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 है। उसी तरह इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1B1, फिर 1 1 C। ठीक है, तो आपको इसको अब सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं जानते हो कि इसका वैल्यू 0 होता है तो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में बताया है वेक्टर का, आप वहाँ से जा करके सारा थ्योरी पार्ट भी देख सकते हो, प्लस फॉर्मूला शीट भी आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप ज़रूर देखो। अब देखो, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मैंने डिटर्मिनेंट का ट्रिक में इसको सॉल्व करने भी बड़ा इजी से बताया, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। मैंने डायरेक्ट भी बताया, आई थिंक बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन मैंने बहुत सारा क्वेश्चन वेक्टर का डिटर्मिनेंट का लिया है। ठीक है, तो 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c, आपको इसका वैल्यू बताना है। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होता है, 1 होता है। चाहे तो आप याद रख सकते हो, या फिर आप क्या करो, अगर आपको बहुत डिटेल में सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, मैं जब डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा तो ये सब आपको डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला याद करवा दूंगा या फिर आपको उसको ट्रिक से सॉल्व करने सिखा दूंगा। ठीक, तो फिलहाल के लिए आप इसका वैल्यू याद रख सकते हैं, या तो आप इसको खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।